Hello everyone, welcome to the channel Net JRF Champion। तो एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए है, ठीक है। काफ़ी टाइम से ये हल्ला है कि जो एस्टेट का एग्ज़ाम है वो कब होगा, है ना। काफ़ी टाइम से कभी पोस्टपोन हो ही जा रहा है, कभी आगे चेंज हो रहा है, राइट। और अभी जो है वो टेंटेटिव डेट शीट आपकी 11 और 12 जनवरी जो है वो दिखाई गई है कि 11 और 12 जनवरी को जो है वो ये पेपर होगा, है ना। लेकिन अगर हम देखें तो यूजीसी नेट ने भी अपना यूजीसी नेट का भी शेड्यूल आया हुआ है एग्ज़ामिनेशन को लेकर के। और ये जो शेड्यूल है वो 3 तारीख से शुरू होकर के आपका 19 या 18 तक आपका जाएगा। तो अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि क्या इस बात के कितने % कंफर्मेशन है कि 11 और 12 जनवरी को एस्टेट होगा या नहीं होगा, है ना। काफ़ी सारे जो है वो अदर टीचर्स ये बोल भी रहे हैं कि भाई जो है यूजीसी नेट होने की वजह से जो है वो एग्ज़ाम पोस्टपोन हो सकता है अभी भी। लेकिन मैं आपको एक क्लियर कट इन्फॉर्मेशन दूंगा, आपको जो है वो एक पूरा एनालिसिस चार्ट करके दूंगा कि क्या सारी चीज़ें हैं इसको लेकर के। तो देखिए आपको भी पता है कि जो एस्टेट का एग्ज़ाम है आपका ये होता कब है, सैटरडे और संडे को होता है, यानी वीकेंड पर ही होता है। अगर पोस्टपोन होगा या चेंज होगी डेट तो उसके पीछे रीज़न सिर्फ यही हो सकता है कि आपका यूजीसी नेट का जो एग्ज़ाम है वो क्लैश करे, राइट। और ये तभी क्लैश करेगा अगर यूजीसी नेट का कोई भी पेपर हमारा जो है वो सैटरडे और संडे में पड़ रहा होगा, ठीक है। ये ऐसा पॉसिबिलिटी जो है वो तभी हो सकती है। तो एक बार मैं आपको पूरा का पूरा यूजीसी नेट का शेड्यूल समझा देता हूँ कि यूजीसी नेट के अकॉर्डिंगली एनटीए ने शेड्यूल आपका जारी किया हुआ है, ठीक है। तो देखो 3 जनवरी को पेपर है जिसमें पब्लिक एड, एजुकेशन, कंप्यूटर एजुकेशन, पब्लिक एड और एजुकेशन का पेपर है मॉर्निंग शिफ्ट में, और इवनिंग शिफ्ट में इकोनॉमिक्स का है, ठीक है, इकोनॉमिक्स का पेपर है। और अगर हम देखें तो 3 जनवरी को आपकी जो डेट है वो क्या पड़ रही है, ठीक है। तो 3 जनवरी जो है वो आपका फ्राइडे है, 3 जनवरी जो है वो फ्राइडे है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो आने वाला वीकेंड है वो फ्री हो गया, यानी सैटरडे और संडे फ्री है यहाँ पे, है ना, 3 तारीख के बाद। उसके बाद 6 जनवरी को जो पेपर है उसमें भी मॉर्निंग और इवनिंग दोनों शिफ्ट में पेपर है। मॉर्निंग में कंप्यूटर साइंस और ये जो लैंग्वेजेस हैं इनका पेपर है, इवनिंग में जो है वो पॉलिटिकल का और कंपैरेटिव लिटरेचर का पेपर है। अब 6 जनवरी को जो डेट है वो आपकी मंडे है, ठीक है। 6 जनवरी को जो पेपर है वो उस दिन क्या है, डेट आपकी मंडे है। इसके बाद अगर 6 को मंडे है तो 7 को क्या हो जाएगा, ट्यूसडे, ठीक है। 8 को हो जाएगा वेडनेसडे, ठीक है। 9 को हो जाएगा आपका थर्सडे। इसके बाद 10 तारीख को क्या हो जाएगा फिर आपका फ्राइडे, ठीक है। 10 तारीख को क्या हो जाएगा, फ्राइडे। अब यहाँ पर 11 और 12 तारीख, 11 और 12 का फिर क्या होया, सैटरडे और संडे आया है। तो यानी कि यहाँ पर भी नेट का शेड्यूल नहीं है और पूरी तरह से ये फ्री है, ये वाला वीकेंड भी हमारा फ्री है, क्लियर है। उसके बाद सीधा जो पेपर है वो 15 तारीख का है, 15 और 16। अब 15 और 16, 15 जनवरी को आपका वेडनेसडे पड़ रहा है और 16 तारीख को जो है वो थर्सडे आ रहा है, ठीक है। इस तरीके से 15 को आपका जो है वो वेडनेसडे है और 16 को क्या है, थर्सडे। तो अब दोबारा से फिर 17 को हमारा फ्राइडे हो गया, 18 को सैटरडे हो जाएगा और 19 को संडे हो जाएगा, ठीक है। तो दोबारा से फिर से आपका जो वीकेंड है वो फ्री है। तो यानी कि जो आपको ये बता रहे हैं कि भाई यूजीसी नेट शेड्यूल होने की वजह से एस्टेट का एग्ज़ाम पोस्टपोन हो सकता है या कैंसिल हो सकता है, तो ऐसा कुछ नहीं होगा, राइट। आपके जो वीकेंड है वो बिल्कुल फ्री है और एस्टेट का जो एग्ज़ाम है वो वीकेंड पर ही होता है, सैटरडे और संडे। तो ये श्योरिटी मानकर चलिए कि आपका जो पेपर है वो 12 और 13 जनवरी को जो डेट दी गई है इसमें हो जाएगा, ठीक है। और अगर 12 और 13 को अगर शिफ्ट होना भी होगा तो सिर्फ एक वीक के लिए ही शिफ्ट होगा, यानी 18 और 19, ठीक है।
यानी कि हमारा 18 और 19 में फिर ये जाएगा। इतना ज़्यादा डिले जो है उस पेपर में नहीं होगा, क्योंकि आने वाले नए साल में, न्यू ईयर में जो है वो काफ़ी सारी सेंट्रल वैकेंसीज़ भी हैं और स्टेट वैकेंसीज़ भी हैं, जिनको फिल करवाने के लिए एस्टेट का कंडक्ट होना ज़रूरी है। ठीक है, तो आई थिंक अब आपको ये डाउट क्लियर हो जाएगा कि एस्टेट एग्ज़ाम की जो डेट दी है वो कितनी ज़्यादा ऑथेंटिक है। तो सिर्फ़ और सिर्फ अपनी प्रिपरेशन पर ध्यान दीजिए, आपका जो एग्ज़ाम है उस पर फोकस करो, एग्ज़ाम से प्रिपरेशन आपकी करते रहो, मॉक टेस्ट लगाओ ज़्यादा से ज़्यादा, प्रीवियस ईयर जो पेपर हैं उन्हें सोल्व करो। यही आपका मेन जो है वो मेथड होना चाहिए है। ठीक है, इसके अलावा अगर आप मेरे साथ क्लासेस करना चाह रहे हैं तो आप इस चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, नेट JRF चैम्पियन। इसी चैनल पर आपको UGC नेट के रिगार्डिंग एग्ज़ाम के रिगार्डिंग नोट्स और आपकी जो क्लासेज हैं वो मिल जाएंगी, और एस्टेट एंड सीटेट जो एग्ज़ाम है इनके लिए भी क्लासेस मिल जाएंगी। ठीक है, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, व्हाट्सएप नंबर जो है वो आपको मैं बता देता हूँ। ठीक है, इस व्हाट्सएप नंबर पर आप ज़्यादा इंक्वायरी लेकर के ऑनलाइन क्लासेज आपकी ले सकते हो, UGC नेट। ठीक है, मेन सब्जेक्ट UGC नेट का कॉमर्स रहेगा आपका। ठीक है, कॉमर्स या फिर इकोनॉमिक्स। क्लियर है? चलिए, थैंक यू सो मच। जुड़े रहें नेट JRF चैम्पियन यूट्यूब चैनल के साथ। इसी अपडेट के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ, और इसी तरह की अपडेट जानने के लिए आप चैनल के साथ कनेक्टेड रहिए। डिस्क्रिप्शन में आपको सारे सोशल मीडिया लिंक मिल जाएंगे, उन्हें आप ज्वाइन कर लीजिए।